मिस्टर अरशद खान, लेसन 23.3 वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 मैथ्स, और लेसन है 23.3 पार्ट 5 में मैंने दिखाया था 5 का 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पार्ट 6 है जो 6 का 1 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट है। तो इसमें क्या दे रहा, इसमें है साइन, यदि साइन अल्फा इक्वल 5/13 हो तो दिखाओ कि 10 अल्फा प्लस सेक अल्फा इक्वल 1.5 होगा। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले मैं इसको फार्मूला में बता दूं कि यहाँ एक है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और यहाँ पे याद रखना है कि साइन कोस टेन, टेन का उल्टा होता है कोट, कोस का उल्टा होता है सेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक। अब इस तरह बॉक्स बना के हम फार्मूला को जो है वो बहुत ही इजी तरीका से निकाल सकते हैं। फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड को, थर्ड को थर्ड से, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। ये हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि इसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि साइन अल्फा इक्वल 5/13 है, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर साइन थीटा, तो यानी साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा का फार्मूला क्या होता है p/h। तो साइन थीटा के जगह में लिखना है p/h। इसका सेंटर में क्या है 5/13, यानी कि p का वैल्यू 5 और h का वैल्यू क्या है 13। तो इसमें एक ट्राइंगल होगा जिसको राइट एंगल बोलते हैं। इस तरह राइट एंगल होगा जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, यहाँ होगा बेस, यहाँ होगा हाइपोटेनस। तो इसमें किस तरह से वैल्यू दिया है, परपेंडिकुलर दिया है। परपेंडिकुलर कितना है 5 है और हाइपोटेनस कितना है 13 है। बी कितना है क्वेश्चन मार्क, यानी कि बेस को निकालना है। तो बेस को निकालने का फार्मूला क्या है, बेस को निकालने का फार्मूला बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही है। जैसे हम b का स्क्वायर को हम हटा देंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर में अंडर रूट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना वैल्यू किसका किसका दिया है h है, तो h का वैल्यू यहाँ पे क्या है 13, तो यहाँ लिखेंगे 13 में स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है 5, तो 5 में क्या होगा स्क्वायर, यहाँ रूट। तो b इक्वल क्या हो गया 13 का स्क्वायर तोड़ेंगे, यानी 13 को 30 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 169, माइनस 5 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 25। अब ये दोनों को क्या करना है माइनस करना है, दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ 4 4 1 144 अंडर रूट। ठीक, तो 144 का रूट को निकालेंगे तो 144 का रूट कितना होता है b इक्वल हो जाएगा 12, यानी कि बेस का हो गया, बेस जो क्वेश्चन मार्क था वो बेस निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल में देखना है तीनों एंगल जो है इक्वल हो गए, मतलब तीनों एंगल का वैल्यू जो है निकल गया। p का वैल्यू परपेंडिकुलर हो गया 5, हाइपोटेनस हो गया 13 और बेस हो गया 12। तो तीनों एंगल जो है निकल गया, जिससे अब निकालना हमको क्या है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन तो यहाँ पे दिया है 10 अल्फा प्लस सेक अल्फा इक्वल, राइट हैंड साइड दे दिया 1.5, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड जो 1.5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 10 अल्फा प्लस यहाँ हो गया सेक अल्फा, यही है। अब देखना है यहाँ पे 10 अल्फा है तो 10 का फार्मूला क्या होता है, 10 का फार्मूला होता है p/b। तो 10 के जगह में क्या करेंगे p/b कर देंगे, अब प्लस और उसका सेक है तो सेक का फार्मूला क्या होता है, सेक का फार्मूला होता है h/p। तो यहाँ लिखना है h/, और यहाँ पे कहते हैं अच्छा सेक का फार्मूला h/b, h/b ये वाला हो गया। अब इसका क्या करना है p/10 का p/b और सेक का h/b, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस और हाइपोटेनस बाय बेस। अब इसका वैल्यू को निकालना है जिसे परपेंडिकुलर है। तो p का वैल्यू यहाँ पे क्या है, p का वैल्यू क्या है 5 है, तो p के जगह में यहाँ लिख देना 5, और बेस कितना है, बेस हो जाए 12, तो यहाँ लिख देना है 12, अब प्लस हाइपोटेनस कितना है 13, तो यहाँ लिख देना है 13, अब बाय और बेस कितना है वही 12, तो यहाँ लिख देना है 12। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 12 और 12 का एलसीएम क्या होगा 12 ही होगा, तो यहाँ पे लिख देना है 12, 12 को 12 से डिवाइड देंगे तो 1 है, 1 को 5 से इंटू करेंगे 5, प्लस फिर डिवाइड देंगे तो 1, 1 को 13 से इंटू करेंगे तो 13 हो गया। अब दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18/12, 18/12। अब दोनों एक ही टेबल से जो है कट हो जा रहा है, जो 2 के टेबल से कट होगा, 2 6 12, 2 9 18, 3 2 6, 3 3 9, अब तो कट होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया 3/2 आया। अब ऊपर में देखो क्या है 2 है 3 है, नीचे में 2 है जो कट नहीं हो रहा, तो कहा इसको डिवाइड कर देना है, यानी कि पॉइंट में ले आना है।
तो 1 बार में क्या होगा 2 माइनस करने पर 1, यहाँ पॉइंट देंगे तो 0 और 2 5 जा 10, 2 5 जा यहाँ पे 10 जो कट हो गया, तो कितना आया 1.5 आया। जो RHS कितना है, RHS 1.5 है, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया वही राइट हैंड साइड में भी है, तो क्या हुआ प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है LHS इक्वल और RHS लिख के यहाँ पर प्रूफ कर देना है। जो ये है 6 का 1 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर 1 क्वेश्चन, और इसी तरह 6 का 2 नंबर क्वेश्चन। तो 6 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 6 का 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया है, यदि 10 अल्फा इक्वल यहाँ पे दे दिया है 10 अल्फा नहीं, 10 अल्फा का जगह में यहाँ पे ए दिया है, कैपिटल लेटर ए, उसके बाद है n बाई एम और हो तो उसके बाद बोला साइन ए व सेक ए दोनों का मान ज्ञात करो, ठीक ना। तो दोनों का मान ज्ञात करो, इसको भी इसी तरह करना है, जैसे यहाँ पे है 10a इक्वल n बाई बी, ए का जगह में थीटा भी बोल सकते हैं, तो यहाँ 10a इक्वल n बाई एम है, और हो तो साइन ए और सेक ए को दोनों को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है 10, तो इसको लिखेंगे 10a इक्वल में क्या है n बाई एम है, तो 10 का फार्मूला क्या होता है, तो ये फार्मूला देखना है, 10 का फार्मूला होता है p बाई बी, तो 10 के जगह हम लिखेंगे p बाई बी इक्वल क्या होगा n बाई एम, यानी परपेंडिकुलर n और बेस हो गया m, तो इसका भी राइट एंगल को बनाना है, तो राइट एंगल में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया n और बेस हो गया m, तो हाइपोटेनस नहीं दिया, हाइपोटेनस क्वेश्चन मार्क, यानी कि हाइपोटेनस को निकालना है, एच को निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे एच का स्क्वायर को हटाएंगे तो पी स्क्वायर प्लस यहाँ बी स्क्वायर में अंडर रूट हो जाएगा। अब देखना है एच इक्वल में क्या दिया है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है n है, तो यहाँ पे लिखेंगे n स्क्वायर प्लस बेस कितना है m, तो m स्क्वायर, और इसमें क्या हुआ अंडर रूट हो गया। अब जो है n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का कोई नंबर तो है नहीं जिसका रूट को या स्क्वायर को सॉल्व करना है, तो h है यानी कि हाइपोटेनस क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का जगह में लिख देना है n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और ये अंडर रूट हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर n हो गया, बेस m हो गया, हाइपोटेनस हो गया अंडर रूट n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो अब इसमें निकालना है क्या है, साइन थीटा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया है कि साइन a है, तो साइन a का फार्मूला क्या होता है, तो साइन का फार्मूला होता है p बाई एच, तो साइन का जगह में लिख देना है p बाई एच। अब इसका वैल्यू बैठा देंगे, तो p का वैल्यू क्या है, p यानी परपेंडिकुलर कितना है n है, तो यहाँ n बाई हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये हो गया साइन a का एक आंसर हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे सेक a, तो सेक का फार्मूला क्या है, तो यहाँ देखना है सेक का फार्मूला हो जा रहा है h बाई बी, तो यहाँ लिखेंगे h बाई बी। अब यहाँ हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस का वैल्यू है रूट n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, बाई b का वैल्यू है m, तो ये हो गया आंसर, यानी कि साइन a का हो गया n बाई अंडर रूट n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, सेक a का हो गया रूट n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बाई m, तो ये हो गया 6 का 2 नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का 3 नंबर, इसको जल्दी रफ करते हैं। तो 6 का 3 नंबर क्वेश्चन है, 6 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, सिद्ध करो कि कोस थीटा इक्वल में दे दिया है x बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यदि x साइन थीटा इक्वल y कोस थीटा, ठीक, इसी को सॉल्व करना है, तो इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है। पहले हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू को निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले इसको कोस थीटा इक्वल x बाई और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक।
तो अब यहाँ देखना है कोस, तो कोस का फार्मूला क्या होता है, कोस थीटा का फार्मूला होता है बी बाई एच, तो कोस का जगह हम लिखेंगे बी बाई एच इक्वल क्या होगा, एक्स हो गया और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखना है ट्राइंगल बना देना है, राइट एंगल जो हो जाएगा इस तरह का, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, बेस x है और हाइपोटेनस हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेस नहीं है तो बेस क्वेश्चन मार्क हो गया, तो बेस को निकालना है, तो बेस को निकालने का फार्मूला तो मालूम ही है कि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जैसे बी का स्क्वायर को हटा देंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर में अंडर रूट आ जाएगा, तो बी बराबर एच है, तो एच का वैल्यू क्या है, रूट तो दे देंगे इसी तरह। तो हाइपोटेनस क्या हो गया, हाइपोटेनस यहाँ पे दे दिया है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक तो है फार्मूला से बड़ा वाला रूट और अंदर का छोटा रूट जो है वो क्वेश्चन का वैल्यू में हाइपोटेनस जो दे दिया है उसको लिख देंगे, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ ब्रैकेट देने के बाद जो ई स्क्वायर है, ए स्क्वायर को यहाँ पे लिख देना है। उसका परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर तो है यहाँ एक्स, तो एक्स लिखना है और फार्मूला से यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, जैसे b इक्वल क्या हो गया, ई स्क्वायर हटा तो अंदर वाला जो है छोटा वाला रूट वो खत्म हो गया। अब यहाँ पे अंडर रूट के जगह में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर कट हो गया, तो बेस बराबर क्या हो गया, अंडर रूट वाई स्क्वायर, स्क्वायर हटा तो रूट भी खत्म, तो बेस बराबर क्या हो गया, वाई। तो यहाँ बेस निकल गया, बेस क्या निकल गया, बेस हो गया यहाँ पर वाई हो गया। अब यहाँ पे लिखना है LHS और RHS को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे LHS क्या है, यहाँ पे x साइन थीटा, RHS हो गया y कोस थीटा। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे LHS हो गया x और यहाँ हो गया साइन थीटा, बस यही है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, x यहाँ इंटू और साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, p बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यही है। अब यहाँ पे क्या इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x लिखेंगे इंटू, अब p है, परपेंडिकुलर कितना दिया है, परपेंडिकुलर के जगह में x है तो p के जगह में x कर देंगे। हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जो है यहाँ पे क्या करना है, x तो दे दिया है यहाँ क्वेश्चन से, और परपेंडिकुलर तो है साइन थीटा का होता है क्या, साइन थीटा का p बाई एच, ठीक है। कोस का कोस 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 बी बाई एच, कोस का बी बाई एच, ठीक है, बी बाई एच, बी बाई एच, बी का वैल्यू एक्स है, तो यहाँ पर गलती हुई, बी का वैल्यू एक्स है और परपेंडिकुलर निकालना है, सॉरी मिस्टेक। तो यहाँ पे जो लिखे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस जगह में क्या हुआ सर, पी का वैल्यू निकला ये वाला, यानी परपेंडिकुलर निकल गया, यहाँ पे पी स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा पी, यहाँ पी और यहाँ p, यहाँ p और यहाँ p, और ये p के जगह b स्क्वायर कर देना है, ठीक, और b स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे गया p का परपेंडिकुलर तो यहाँ पे कितना है, y निकल गया, परपेंडिकुलर तो y है, तो यहाँ p के जगह में लिखेंगे क्या चाहिए, यहाँ पे y कर देना, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x y और y में क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया क्या चीज, x इंटू साइन थीटा का। अब RHS में देखते हैं कि RHS को क्या करना है, RHS हो गया यहाँ पे y और यहाँ हो गया cos थीटा, यही है। तो y इंटू और cos का फार्मूला क्या होता है, cos का फार्मूला होता है b बाई एच, तो यहाँ लिख देना है b बाई एच। अब वैल्यू बैठा देना है, एक y इंटू b का वैल्यू हो जा रहा है x, तो यहाँ x करेंगे, h का वैल्यू हो जा रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको इंटू करेंगे तो ऊपर वाला से नंबर से इंटू हो जाएगा, तो x को y से इंटू करेंगे तो x y और y में क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें देखना है कि LHS का आंसर कितना है, एक्स वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और RHS में सेम वही आंसर है, तो यही जो है प्रूव करना था, तो ये जो प्रूफ हो गया LHS RHS, ये प्रूफ हो गया, ठीक। तो 6 का 3 नंबर हो गया, अब 6 का 4 नंबर क्वेश्चन, 6 का 4 नंबर क्वेश्चन, जल्दी रफ 6 का 4 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, 6 का 4 नंबर क्वेश्चन जो दे दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन
अल्फा इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो दिखाएं कि कोट ए यानी कोट अल्फा और इक्वल में दे दिया 2ab और बाय में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन है तो इसको इसी तरह करना है। पहले इसका वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे पहले यहाँ साइन अल्फा इक्वल यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच, साइन का हो जाएगा पी बाई एच, पी का सेंटर में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एच का सेंटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ट्राइंगल का हो जाएगा इस तरह राइट एंगल होगा और राइट एंगल में क्या हो गया यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हो जा रहा है कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस हो जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ बेस नहीं दिया है, बेस यानी क्वेश्चन मार्क, बेस को निकालना है। तो यहाँ बेस निकालने का फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल क्या होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जैसे बी का स्क्वायर हटा दिए तो रूट हो जाएगा यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी बराबर क्या होगा एच, एच का वैल्यू क्या है ये वाला है तो एच के जगह में क्या लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे के होल स्क्वायर तो फार्मूला से आ गया। और यहाँ माइनस है परपेंडिकुलर कितना है परपेंडिकुलर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे होल स्क्वायर फार्मूला से। अब होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर चल जा रहा है तो ये अंडर रूट इसी तरह देना है। अब यहाँ फार्मूला चल जाएगा यहाँ पर कि ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर अंदर का स्क्वायर अब प्लस यहाँ बी स्क्वायर ये हो गया ब्रैकेट में करना है। अब यहाँ माइनस है, माइनस का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab ये दोनों में स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ पे हो गया एक स्क्वायर अलग से। तो यहाँ पे भी उसी तरह होगा एक अंदर में स्क्वायर एक बाहर में स्क्वायर, इसको भी इसी तरह यहाँ पे एक बाहर में स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसी तरह होगा बाहर में स्क्वायर। ठीक, अब ये तो स्क्वायर यहाँ रूट में हो गया। अब b इक्वल क्या होगा a हो जाएगा यहाँ पे पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंदर एक बाहर हो जाएगा यानी b पावर 4 माइनस ए स्क्वायर ए पावर 4 सॉरी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलके पावर 4 माइनस प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस और 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी पावर 4 आई रूट में इसी तरह। अब यहाँ पे जो है ए स्क्वायर प्लस है माइनस है खत्म 2a स्क्वायर बी पावर 4 प्लस माइनस खत्म। अब यहाँ हो गया b इक्वल हो गया 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। 4 का वर्गमूल क्या होता है 4 का वर्गमूल होता है 2ab करके इसमें होल स्क्वायर आई रूट हो गया स्क्वायर हटा रूट हट गया तो बेस कितना हो गया 2ab तो बेस निकल गया यहाँ पे 2ab तो बेस का जगह में लिख देना 2ab हो गया तो बेस निकल गया यहाँ पर कितना 2ab हो गया। अब लेना है LHS को कहे तीनों एंगल का वैल्यू निकल गया तो यहाँ पे लिखना है लेफ्ट हैंड साइड यानी कि कोट अल्फा। आइए अब यहाँ देखना कोट का फार्मूला क्या होता है कोट का तो फार्मूला होता है b बाई पी तो यहाँ लिख देना है b बाई पी। अब बेस कितना है बेस तो दे दिया है 2ab तो बेस का जगह में लिखेंगे 2ab और परपेंडिकुलर कितना है परपेंडिकुलर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो यहाँ लिख देना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। जो राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना था 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एलएचएस में वही चीज आई आंसर 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये प्रूव्ड हो गया तो इसको प्रूव कर देंगे। तो ये क्या होगा 6 का 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फाइव नंबर क्वेश्चन 6 का का 5 नंबर क्वेश्चन जो है दिया है यहाँ पर यदि साइन थीटा बाय एक्स इक्वल कोस थीटा बाय वाई हो तो दिखाएं कि
दिखाएं कि साइन थीटा